अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है AK-47 और AKM के बीच में फ़र्क क्या है और ये क्या चीज़ है। और AK-47 को AK-47 क्यों कहा जाता है और AKM को AKM क्यों कहा जाता है, तो इस के बारे में आज बात करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन भी देंगे इस गन के रिलेटेड। तो दोस्तों, AK-47 का जो मतलब है वो ये है कि AK का बेसिक वर्जन जो 1947 में इंट्रोड्यूस करवाया था AK ने। तो AK-47 वो गन है जो 1947 में पहले पहले बना था, उसका नाम AK-47 रखा गया। और दोस्तों, AKM का मतलब है कि AK का जो मॉडर्न डिज़ाइन है जो 1959 यानी AK-47 के तकरीबन 12-13 साल के बाद जो बना, उसको AKM कहा जाता है। AKM का मतलब, M का जो मतलब है वो है मॉडर्न, यानी AK का जो मॉडर्न डिज़ाइन है उसको AKM कहा जाता है। बकाया इनका कैलिबर सेम है और दोनों जो है ना वो एक ही बुलेट फायर करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि AKM जो है वो कोई और बुलेट चलाता है या AK-47 कोई और बुलेट चलाता है। दोस्तों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि AK-47 जो है वो थोड़ा सा भारी है वज़न में, क्योंकि उसको जो ब्लॉक होता है ना, स्टील का ब्लॉक, उसके अंदर ही जो है ना कटिंग वगैरह करके उसको तैयार किया गया था। और AKM जो है वो उसको स्टील के जो प्लेट होते हैं उनसे तैयार किया गया है, काट काट के। तो दोस्तों, AK-47 जो है वो वज़न में मतलब 4.3 kg वज़न है AK-47 का। और AKM जो है उसका 3.1 kg मेरे ख्याल से इसका वज़न है। तो दोस्तों, 1 किलो और कुछ ग्राम का फ़र्क है दोनों में। AK-47 जो है वो भारी है थोड़ा। और दूसरी अगर कीमत की बात की जाए तो AK-47 महंगा पड़ता है और AKM से काफ़ी जो है ना फ़र्क है कीमत में दोनों के। तो दोस्तों, बकाया रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज दोनों का सेम है, 300 से 400 मीटर इफ़ेक्टिव रेंज है दोनों का। और तीसरी जो बात है वो ये है दोस्तों, कि AK-47 जो है उसका रिकॉइल और AKM से थोड़ा ज़्यादा है, वज़न की वजह से और जो है ना मज़ल की वजह से। सब कुछ इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स हैं कि वो रिकॉइल जो है वो AK-47 का AKM की बनिस्बत ज़्यादा है। और AKM दोस्तों काफ़ी सस्ता है और इजी अवेलेबल है और मॉडर्न डिज़ाइन है। रिकॉइल पे कंट्रोल ज़्यादा है जिसकी वजह से टारगेट को बंदा इजीली हिट कर सकता है। तो दोस्तों, ये इनका फ़र्क है। अगर बात की जाए और गनों के मुकाबले में, तो जैसे कि M4 कार्बाइन है या हैकलर एंड कूच का जो है HK-416, उनके मुकाबले में ये बड़ा ज़बरदस्त गन है। वो भी लेटेस्ट गनों में आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कीमत की, तो दोस्तों हैकलर एंड कूच जो है 416, वो तकरीबन जो जर्मन का है वो तकरीबन जो है ना 40 लाख से ऊपर ऊपर है। और अगर बात की जाए M4 कार्बाइन की तो 18-17 लाख, बिल्कुल ओरिजिनल USA जो है। तो आपको 18-17 डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो वो बहुत महंगे हैं। और अगर चलने की बात करें तो AKM जो है या AK-47 जो है, ये दोनों एक ही गन है। लेकिन मैंने आपको समझाया जैसे कि AK-47 का जो लेटेस्ट मॉडल था, यानी मॉडर्न मॉडल जो उसका था, उसको AKM बोलते हैं। तो AK-47 या AKM जो है, तो दोस्तों वो एक M4 कार्बाइन और हैकलर एंड कूच के मुकाबले में जो है ना ज़बरदस्त चलता है। यानी ये आप कह सकते हैं कि हर मौसम में, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है, चाहे पानी है, AK-47 और AKM कभी नहीं रुकेगा। जबकि M4 कार्बाइन मसला कर सकता है। और हैकलर तो जो है वो उसको थोड़ा सा यही AK-47 के मैकेनिज़्म पे तैयार किया गया। जैसे कि ऊपर से तो वो M4 कार्बाइन की तरह दिखता है, लेकिन अगर अंदर का जो मैकेनिज़्म आप लोग देख लें, तो उसमें जो पिस्टन जो है, जैसे कि
AK-47 या AKM में पिस्टन लगा हुआ है बोल्ट के लिए। तो उन्होंने भी दोस्तों उसी तरह ट्यूब को हटा के पिस्टन ही लगाया है उसमें, क्योंकि पहले इस तरह होता था कि 7-7 6-6 महीने जंगी हालात जो होते थे तो उसमें M4 कार्बाइन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जबकि 6 महीने 5 महीने अगर उसकी सफाई ना की जाती तो उसके जो गैस ट्यूब जो है उसमें कार्बन सीधा बोल्ट में आता था, जिसकी वजह से बोल्ट डिस्टर्ब होता था। तो उन्हीं को देख के इन्होंने हेकलर एंड कोच कंपनी ने 416 जो तैयार किया, तो वो AKM के पिस्टन गैस की जगह उसमें पिस्टन डाल दिया, जिसका कार्बन अब AKM की तरह आगे ही रुक जाता है पिस्टन के आगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए पैसों को तो 3-4 लाख 5 लाख में आपको AKM मिल सकता है, जबकि 40 लाख में हेकलर एंड कोच आपको मिलेगा। और ऊपर नीचे प्राइस हो सकते हैं हर जगह के मुख्तलिफ, लेकिन अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं AKM को वोट दूंगा, क्योंकि AKM एक तो चीप प्राइस में है और दूसरा उसका जो चलने का मैकेनिज्म है वो ऐसे है कि ना कभी मिस कर सकता है और ना कभी जो है ना जाम होता है, ना कभी धोखा देता है। जैसे भी बुलेट हो आप फायर करें कोई मसला नहीं आता उसमें। ये बेसिकली 7.62 ज़रब जो है ना 39 mm बुलेट फायर करता है। तो दोस्तों इसको मुख्तलिफ जंगों में यूज़ किया गया, जैसा कि सोवियत अफ़गान वार मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा, यानी 1947 के बाद जितनी भी जंगें लड़ी गई उसमें AK-47 और AKM का इस्तेमाल किया गया। हाँ, एक दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, AK के जितने भी आगे मॉडल आते हैं उसके साथ जिसके साथ AK लिखा होगा तो वो AK फैमिली का होगा, चाहे वो 74 है, 47 है, M है, जो भी मॉडर्न जो भी मॉडल है वो AK जो होता है बस सेम उसी मैकेनिज्म का लेटेस्ट मॉडल होता है, जैसे कि AK-74 हो गया और AKM हो गया। इसी तरह के काफ़ी सारे मॉडल तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सस्ते, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही मज़ेदार गन है। वज़न की बात अगर की जाए तो AKM जो है AKM लाइट वेट है। AKM का इस्तेमाल इसके आगे भी काफ़ी सारे मॉडल आ गए हैं, जैसे कि AK-74 आ गया है, और भी काफ़ी सारे मॉडल हैं जिसमें पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है, बट में और ग्रिप वगैरह में पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है, तो वो और भी वज़न में हल्के हैं। तो दोस्तों अगर आप ख्वाहिश रखते हैं असल्ट राइफल रखने की, तो दोस्तों AKM जो है बिल्कुल ज़बरदस्त गन है, प्राइस रेंज में होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।